सस्वरूप प्रणाम है। सर्वसाक्षी चैतन्यम नागेन्द्रकुलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रुघ्न मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सत्यदयाल राम नाम नाम सूरत दृष्टि देवी दृष्टि श्रवण करो शरणों सतगुरु नित पद संगत जीवन सब धरती सब सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर हे राम जी हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा राम अतः मूल ज्ञान घट सच्चे काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि महापुरुषों का जो मूल ज्ञान घट पर्चा है, घट के अंदर जो अंग में अनुभव होता है वो शब्दों से होता है, एक रूप से होता है। ये अपने को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये आत्म ज्ञान धारण कर नहीं सकते। केवल ये ज्ञान गुरु ज्ञान महाराज फरमाते शब्दों में मालूम होता। जैसे रूप है, शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है, वो निरंजन निराकार है, परंतु अंदर है तब ये बोल रहा है, शब्द मुखारबंद से बात भी कर रहा है, बोल भी रहा है, वचन भी कर रहा है, परमात्मा का नाम भी रट रहा है, ज्ञान भी कर रहा है। कि मुखारबंद से शब्द ही तो होते हैं। अब शब्द ज्यादा बोलना, आवाज ये ज्यादा उच्च है, रूप ज्यादा उच्च है। रूप भी है उच्च और आवाज भी उच्च है। रूप के बिना आवाज बोल नहीं सकता और आवाज के बिना महाराज फरमाते रूप क्या काम आएगा, वो तो जड़ी है। श्वास और आवाज दोनों होगी, आत्मा और श्वास, तो महाराज फरमाते रूप काम करेगा। श्वासा निकल गए, आत्मा निकल गई, श्वासा खुट गए, आत्मा निकल गई, ये शरीर तो जड़ी है। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार जो परमात्मा का शब्द का जो ज्ञान है वो एक आवाज है। जितने भी आत्म देव हैं शरीर से जब बाहर निकल जाते हैं तो सदगुरु देव फरमाते हैं शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी। जो जितने भी देव आत्माएं हैं वो शब्द स्वरूप है क्या रूप स्वरूप है, ये समझो। शब्द रूप दिखे आवाज नहीं आवे तो क्या काम आवे। रूप तो सिर्फ आधार है बोलने के लिए आत्मा का। मंदिर भी जितने बने हैं तो आधार है और आधार के सारे देवता आत्मा कार्य करती है। इसी प्रकार ये पंच तत्व आधार है और पंच तत्व में जब आत्मा है तो आत्मा भी एक शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। परमात्मा का जो ये ज्ञान है वो भी ग्रंथ जितने भी बने शब्द है और तीनों का जब मेल होता है तब वो सत्शब्द का गुण आता है। सत्य केवल ज्ञान का, सृजनहार परमात्मा का और आत्मा का, रूप का, ये चारों मेल होता है जब वो निरंतर आता है इस रूप।
जब निरंतर आता है तो वो सबके अंदर है कि नहीं है? सब इस पंच तत्व जो नर नारी आए सब में प्रकट होने का हुक्म है, और ये सबके अंदर है। सृजनहार भी, आत्मा भी, श्वासा भी, रूप भी। और इस पंच तत्व में ज्ञान ध्यान बुद्धि के शुद्धि के दाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति श्वासा की दाता है। महाराज फरमाते हैं सब जब मिल जाते हैं तो इसमें परम तत्व का गुण आ जाता है। तो परम तत्व सब में होई, पण सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। परम तत्व सब में है, पर बिना इस सत्य केवल ज्ञान के लख नहीं सकते। यानी ऊंचा सांस राम रटना करोगे तब लग सकोगे इसको। वो सत्य समझ जो निरंतर प्रकट होता है। तो सब परम तत्व को सार बतावे, तो पद छोड़ आन क्यों स्यावे। परम तत्व को सार बताते हैं, सही बताते हैं, अरूप भी बताते हैं, सब कहते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं इस आन रूप को ही चाहते हैं, रूप की इच्छा करते हैं, रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। और रूप में ही महाराज फरमाते हैं मोह ममता सताती रहती है। कहते हैं वाचने वाले भी सुनने वाले भी, परंतु मोह ममता इस रूप में इतनी रहती है, बल्कि दर्शन भी परमात्मा के रूप में चाहते। तो सुखराम जी महाराज कह रहा मैं इसी कारण से ये ग्रंथ बनाकर आपको हेले दे रहा हूँ। तण दे हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय होवे, सो आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। और जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जगवास। अनले हेला देत हूँ, सुन ले जो निज दास। ये अनबे हिला दे रहा हूं मैं किसके लिए? इस आत्मा को त्रिगुणी माया से अलग करने के लिए। त्रिगुणी माया में आई है आत्मा, इससे अलग परमात्मा में मिलने के लिए। उसके लिए मैंने ये अनबे हिला दिया। ये अनबे ज्ञान कथा है। ये केवल ज्ञान कह दो, गुरु ज्ञान कह दो, अनबे ज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, तत्व ज्ञान कह दो। ये त्रिगुणी माया से आत्मा को छुड़ाने के लिए, माया ब्रह्म का फंदा गले से हटाने के लिए मैं कत रहा। और माया ब्रह्म का फंदा कब कटेगा? ये निज नाम प्रगट होगा। सांस सांस में राम की भले कितना ही रट लो, भगत हो जाएगा, पदवियां मिल जाएगी तीन लोक में। प्रहलाद जी ने सांस सांस राम रटा, इंद्र की पदवी पे आज पदवी मिल गई, परंतु परम मोक्ष में नहीं जा सकते। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक ये त्रिगुणी माया से आत्मा अलग नहीं हो सकती। यही आन को मैंने पद की महिमा करते हैं, परंतु ये आन की बड़ाई करते हैं। इसलिए त्रिगुणी माया तीन में सबले जगत बंधाया। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे लिध पाए। त्रिगुण में तो लेस भी महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। त्रिगुण में तो प्रकट होता है नियम से। तो प्रकट होने के लिए चार चीज इकट्ठी करनी पड़ती है। पंच तत्व सबसे पहले, श्वासा और आत्मा, और केवल ज्ञान और सृजनहार का नाम। ये चारों चीज इकट्ठी होगी तब वो नियंत्रण आएगा, और वो पांचवें पद केवल आनंद पद में लेके और आएगा त्रिगुण नहीं। त्रिगुण जाए गिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण से ही गिगन मंडल में जा सकते हैं। क्यों कि त्रिगुण के बिना वो नियंत्रण प्रकट नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े देव भी महाराज फरमाते, इंद्र जैसे ब्रह्मा जैसे मर्दे ही मांगते हैं।
इंद्र पदवी पे कैलाश जी है, पर वो भी नरदेही मांग रहे हैं। इसके लिए कि परम पद में मिलने, महाशून्य में मिलने, परम तत्व का धारण कर परम पद में मिलने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो इस परम पद में मिलने के लिए इस निज नाम की सदगुरुदेव महिमा करें। तो निज नाम मुख में नहीं धूप फूप आवे, ज्ञान गम सोझा गत नाय पावे। तत्रूपे गुरु की दिल में रे माई, निज नाम जाग्या शिस्तन में माई। शिष्य कौन है? आत्मा। इस तन में जो आत्मा आ गई वो सब शिष्य है, चाहे बांटने वाला हो चाहे सुनने वाला। यहाँ ये अलग नहीं है, बांटने वाले गुरु है, सुनने वाले शिष्य। ये तो सब सामाजिक नाता है, ये परमात्मा का नाता नहीं है। महाराज फरमाते हैं निज नाम शिष्य मने, आत्मा शिष्य बढ़ेगी जब निज नाम की प्रगति होगी। और फिर निज नाम सुभूख निज नाम पावे, निज नाम से ही हे राजा हे मन, इस निज नाम की जागृति होती है। यहाँ दो निज नाम लिखे, केवल भज केवल हुआ, ये भी दो केवल। केवल मतलब एक, निज नाम मैंने ब्रह्म का निजी नाम राम, और शत्रुओं का निजी नाम नियंत्रण निज नाम सुदृढ़ कला। तो ये दोनों से ही मेल होगा जब वो आत्मा परमात्मा में मिले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में इस निज नाम के लिए ही, निज नाम का गुण पराक्रम के लिए ही सदगुरुदेव ने समझाया है। तो निज नाम ऐसा है इसकी आज घट पर्चे में महिमा कर रहे सुखराम। तो नई दी से नई देख हो रूप रंग कचुनाए, सुखराम हाथ में हाथ रे शब्द लखाया मोह। वो जो निज नाम है, जो नियंत्रण निज नाम है, जिसके लिए मैंने अनबे हेला दिया है, अनबे हेला दे रहा हूँ, अनबे ज्ञान कर रहा हूँ, और मैं ये साथ लेके नहीं जाऊंगा। क्योंकि सुखराम जी तो है नहीं, अब हमारे सुखराम जी की जगह बाँचने वाले गुरु जी है। तो फिर ये सुखराम जी हेला दे के छोड़ के गए। सुखराम जी ने कहा ये मेरे नेत्र है, तुम्हारे नेत्र मेरे नेत्र से मिला लेना, नियंत्रण प्रकट हो जाएगा। मेरा बदन है ये, मैं बदन छोड़ के जा रहा हूँ, रूप नहीं छोड़ जा रहा हूँ, मैं आवाज छोड़ के जा रहा हूँ। किसकी? अनबे ज्ञान की। ये अनबे हिला है, और इस अनबे हिले को तुम्हारे कान से सुन करके बाँच करके, और इस अनबे हिले को अंदर उतार लेना। जब मैं गया वहीं आप भी आ जाए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई रूप रंग वर्ण की या किसी के आधार की कि किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तेरे शरीर मिल गया, ये आधार है, ये सहारा है। ज्ञान ज्ञान बुद्धि विवेक तेरे अंदर भरे हुए हैं, श्वास चल रहे हैं। तो खुद इसको ग्रंथ को पढ़ के और धारण कर ले। लिखी हुई चीजें सब पढ़ सकता है, सब धारण कर सकता है। लिखी हुई चीज के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं होती है। गुरु की जरूरत होती है जो लिखने में नहीं आता है। ये निज नाम लिखने में नहीं आता, नेम से निज नाम प्रकट होता है। वो कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीप पर नाये आगे, दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा संत सूरवा भेद पावे। पूर्णा राम बर पुरुषोबर में जाय ब्रह्मंड कार्य, जिंग की धुन सु राम गा। महाराज फरमाते इस जिंग की धुन इसकी जैसे इस राम रटना करता हूं, तो वो धुनी शब्द सत्नेंचर की ऐसे गर्जना करती है। उसमें कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। अंधेरे में जैसे हाथ में हाथ पकड़ रखा है, और हाथ का अनुभव होता है, बस वो दिखता नहीं है हाथ।
इसी प्रकार मैंने शब्द को लिखा है। महाराज ने कितनी तरह से इसका निर्णय किया शब्द जगने लिखने का। अब पढ़ने वाले इसको समझ नहीं सकते क्या? सुनने वाले भी सुन के समझ सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये शब्द लिखाया जाता है, सूरत हमारी माँ कड़ी, तार हमारी सांस, मन पवना घर लायक, सुखदेव चढ़िया आकाश। सूरत हमारी माकड़ी, और ये मकड़ी तार के अंदर मुंह से तार निकाल निकाल के और जाला बना ले, बोलो उसमें ऐसा गुण है। तो महाराज फरमाते तार कौन से? ये राम नाम का सांसों सांस रटना, ये तार। ये जब होता है तो ये सूरत रूपी मकड़ी ये कवड़ों में ऐसा आनंद लेने लग जाती है कि महाराज फरमाते हैं उसी में जाके फिर मिल जाती है। जैसे मकड़ी जाड़े में से बाहर नहीं निकल सकती, इसी प्रकार जो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई वो फिर कभी भी जन्म मरण 3 लोक 14 वन में आएगी। मन पवना अगर लाए कि सुखदेव चढ़िया। मन को पवन में लगाओ। कोई कहे मन को कहाँ लगाना? मन को परमात्मा में नहीं लगाना, मन को ज्ञान से समझ करके और रटना में लगाना, और सुरत आत्मा को निज मन को उस अनुभव करने में लगाना। मन और निज मन दो है। निज मन को ज्ञान के निर्णय में, और मन को रटना में, और आत्म चेतन को सत्सबद का आनंद लेने में, और इंद्रियों का उसका रस लेने में। ये सारा गुण धरे की जगह जब लगाओगे तो पीठ फाड़ सिर ऊपर होकर चढ़ने में कोई महाराज फरमाते हैं अटकाव नहीं पड़ेगा। न कोई अटका सकेगा, न अटकेगा, न भटकेगा। अटकना भटकना सब खत्म, न कोई रोक सकेगा, और न आत्मा किसी से बेमुख होगी। तो शरीरदारी कहते हैं मेरे को छोड़ दिया तो बेमुख हो गया। तो शरीर से शरीर कौन सन्मुख रह सकता है भाई? 1 सेकंड में तेरे सांसा घुट गए, उठ के चला गया, शरीर खत्म। फिर किसके सन्मुख बेमुख रहना? सब इस प्रकार से संत मार्ग में सब सबको भरमाते रहते। बस जो गुरु बन गया वो तो भरमाने का ही काम करता है। बस मेरे सन्मुख रहना, नहीं तो नरक में चला जाए। तो बेचारे भोले जीव होते हैं, वो डर जाते हैं। बोले वो कितना ही जब वो उसमें ही बस। दूसरी बात, मंदिर जड़ है, बस उसके रोक भी नहीं देना, शीश भी नहीं झुकाना, नहीं मंदिर के दर्शन भी नहीं करना। ऐसे ऐसे अंदर में महाराज फरमाते हैं प्राणियों के बंधन बांध देते। अब बंधन बांधने वाला खुद भी खेत नहीं खाता और औरों को खाने भी नहीं देता, तो अड़वा कौन हुआ? अड़वा देवता हुए, मंदिर हुए, नवदा भक्ति हुई, या शुभ कर्म हुए, या दान पुण्य अड़वे हुए, कि ये शरीरदारी जो गुड़े बने हुए वो अड़वे हुए। ये थोड़ा सोचो समझो विचारो। सब अर्थ उन्हीं पे घटाते हैं और खुद अलग फ्री रहते, और अड़वे खुद ही है जो ऐसे ऐसे निर्णय करते हैं। 1000 में 1,00,000 में 999 ऐसा ही निर्णय, बिरला ही भले निर्णय लेता, और वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं निर्णय में तो चोर की जैसे 84 कड़ उनके पास आ जाए। बातें करते हैं केवल ज्ञान की, वाणी बाजते हैं अणबे वचन की, और निर्णय करते हैं आपके खुद के। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़े बंकनाल निजमा, सुखराम धर्म सो जीत कर त्रिवेणी में। पीठ फाड़ जब ऊंचा चढ़ता, न अटकता, न भटकता है, न लटकता, सीधा मेरुदंड से ऊपर चढ़ता। बंकनाल सैसलो कवल, फिर बंकनाल, पीठ के 3 है जबरदस्त। सैसलो कवल दुई पे, बंकनाल बीचम बीच, और मेरुदंड के आखिरी रीढ़ के हड्डी के काट।
उससे सिर ऊपर होकर के यहाँ गौकुंड खुलता है। गौकुंड से 3 नाड़ियां भी निकलती है, इला पिंगला सुखमना। सुखमना बीच की धार है, इला पिंगला डावे जीवने बाजू। जो डावे जीवने बाजू चढ़ता है वो कानों में आवाज आती रहती, चैन चमत्कार दिखते रहते हैं और उन चैन चमत्कार में फंस जाता है और सत्संग से वंचित। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं, जब तक धर्मराय की नगरी जीतोगे नहीं तब तक त्रिवेणी में नहा नहीं सकते। धर्मराय की नगरी जीतने के लिए सुखमणा की धार भजन होना चाहिए, इला पिंगला की धार नहीं होना चाहिए। इला पिंगला की धार चढ़ोगे तो कई प्रकार के चैन चमत्कार, गुरु महाराज के दर्शन, और बस इस गुरु महाराज शरीरदारी में फंस जाते हैं। बाँचने वाले भी फंसे रहते हैं और सुनने वाले। ये रूपकार ओरकार और बाहर सबकी राग द्वेष मेरी तेरी घट में जबरदस्त हो जाती। क्यों होती है? तो बेरंग अर्थ करते सब। स्नेह अंचर की तो समझ नहीं, सत्सबद की समझ नहीं, सुखमणा की धार बिना सत्सबद की समझ आवी नहीं। और सुखमणा की धार चले, रटना खूब चले जाए, जबर रटना चले। 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागी। रसना से झड़ लगी रहती, झड़ी लगी रहती, दिन रात सोवे तो खावे तो पीवे तो। जब सुखमणा की धार भजन होता है ऐसे नहीं होता, कहने से नहीं होता। बैठ गया और ध्यान लगा, बैठ गया, मुंह बंद कर लिया, समाधि लग गई, ये सुखमणा की धार थोड़ी है, ये इला पिंगला की धार है। ये सुखमणा की धार नहीं है, इसलिए वो मेरुदंड त्रिकुटी जीत नहीं सकती, यहाँ अटक जाएगा। और अटकने वाले ही भटकते हैं, लटकते हैं और रुकते हैं। और ये भटकाते भी है, लटकाते भी है, अटकाने वाले खुद भी अटके हुए रहते हैं, दूसरों को भी, खुद भी रटना नहीं करते, दूसरों को करने भी। रटना करे बिना महाराज फरमाते हैं, उल्टा अंबर फाड़ के बसा त्रिकुटी जाए। सुखराम त्रिकुटी चैन रे सबदा माए बताओ। त्रिकुटी के जो चैन है इला पिंगला सुखमणा के, वो शब्दों में लखने आता है या रूप में, या चैन चमत्कार में, या ज्योति उजाले में, या कई प्रकार के 6 राग 36 रागनियों में, या कई प्रकार के खटरस स्वाद में। इनमें कोई शब्द का चैन थोड़ी लखा जाता है, और सब इसमें लग जाते हैं, देखने में करने में। बस ये हमारे को तो यही नहीं। कई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के दर्शन, वो क्या मैं करा दूं, वो क्या मेरे को हुए ही नहीं, ऐसे उलझ जाते। वो सत्सबद के रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। महाराज ने घट पर्चा किसके लिए लिखे? इसीलिए तो लिखा, कोई फंसे नहीं, कोई उलझे नहीं, कोई सुखमणा की धार को छोड़ के इला पिंगला की धार चले नहीं। तो इला पिंगला में तो सारा जगत ही चल रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरुदंड के सिर ऊपर होकर को उल्टा अंबर फाड़ना, उसी को। तो सिर ऊपर होकर तो सुखमणा है कि इला पिंगला? इला पिंगला तो दोनों कानों में रहती है, डावे जीवने बाजू। सिर अंबर ऊपर, माथा फाड़ करके ऊपर चोटी फाड़ फिर त्रिकुटी आता है। तो वो सुखमणा की धार आती है गौर से, तब शब्द का आनंद आता है, तब शब्द उमंग होता है, जिंग धुनी गर्जना करती है, अनहद बिना रटना ही वो आवाज आने लग जाती है त्रिकुटी से। ऐसा इसमें गुण है जबरदस्त। और फिर जब ऐसा आनंद आता है तब पहचान बता रहे हैं कि मन पवना आकाश लग सुरत शब्द घर एक।